नमस्कार दोस्तों, अगली बात हम करते हैं सामाजिक समूह का वर्गीकरण और प्रकार देखते हैं। सामाजिक समूह का वर्गीकरण, तो कूले का वर्गीकरण की बात करें। कूले का वर्गीकरण, कूले ने अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक का नाम है सोशल ऑर्गेनाइजेशन बुक है कूले की। इसमें प्राथमिक समूह की अवधारणा इन्होंने दी है। कौन से समाज की? प्राथमिक समाज की, या प्राथमिक समूह की, है ना। प्राथमिक समूह की इन्होंने अवधारणा दी, किसने? कूले ने। प्राथमिक समूह से अभिप्राय क्या है? उस समूह से जिनमें आमने सामने के घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं। आमने सामने के कैसे संबंध पाए जाते हैं? घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं, तथा ये सहयोग पर आधारित होते हैं। किस पर आधारित होते हैं? सहयोग पर आधारित होते हैं। प्राथमिक समूह के 3 उदाहरण हम देखें। प्राथमिक समूह के 3 उदाहरण: परिवार, पड़ोस, ग्रामीण, मित्र समूह या क्रीड़ा समूह जिसको हम कहते हैं, जिसके साथ खेलते करते हैं, मित्र समूह। परिवार, पड़ोस। कुल निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर इन्हें प्राथमिक समूह की संज्ञा देता है। समय की दृष्टि से ये व्यक्ति के जीवन में सबसे पहले आते हैं। व्यक्ति के जीवन में इनका सर्वाधिक महत्व होता है। ये व्यक्तिगत विकास एवं सामान्यीकरण में भी क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब डेविस की बात करें। डेविस ने प्राथमिक समूह के 4 उदाहरण बताए। कितने बताए? 4। डेविस ने प्राथमिक समूह के कितने उदाहरण बताए? 4 बताए। परिवार, पड़ोस, मित्र समूह, गांव। मित्र समूह था, गांव और ऐड कर दिया डेविस ने, ठीक है ना। तो परिवार, पड़ोस, मित्र समूह, गांव। डेविस ने प्राथमिक समूह की विशेषताओं को 2 भागों में बांटा। प्राथमिक समूह की विशेषता इन्होंने 2 भागों में बांटा, बाह्य और आंतरिक में बांटा। लघु व सीमित आकार पहले, इनमें क्या होगा? आमने सामने घनिष्ठ संबंध होंगे बाह्य में, ठीक है। और डेविस के आमने सामने के संबंध के लिए शारीरिक निकटता को आवश्यक मानते हैं। भी डेविस ने कहा भी आमने सामने के संबंध तभी अच्छे होंगे जब शारीरिक निकटता भी होगी, जबकि कूले इसे भावनात्मक रूप से निकटता के रूप में मानता है। ये कूले कहता है। डेविस तो कहता है कि शारीरिक रूप से पास में होने चाहिए। डेविस कहता है कि भावनात्मक रूप से, यानी फीलिंग्स, दिल से कहते हैं कि एक दूसरे के पास होना चाहिए ना। दीर्घकालिक अंतःक्रिया व लंबी अवधि की बात करें। प्राथमिक संबंधों के लिए लंबी अवधि आवश्यक होती है। ऐसा नहीं है कि आप एक बार मिले और कहीं वापस कई समय बाद मिले भी नहीं, कई वर्षों बीत गए, तो वो प्राथमिक समूह में नहीं आएगा। उसके लिए आपको निरंतर मिलते जुलते रहना होगा। आंतरिक विशेषताओं की बात करें। आंतरिक विशेषताएं, संबंध स्वयं साथी होते हैं। संबंधों को साधने की जरूरत नहीं पड़ती, अपना बनते जाते हैं ना। संबंध संपूर्ण होते हैं, अपूर्ण नहीं होते। अब अनौपचारिक होते हैं, औपचारिकता इसमें नहीं होती। व्यक्तिगत संबंध होते हैं, भावनात्मक संबंध इसमें होता है। संरचना व संगठन भी इसका होता है। संबंध स्वयं साध्य होता है का क्या मतलब है? देखें, प्राथमिक संबंध में साधन व साध्य का भेद समाप्त हो जाता है। अर्थात प्राथमिक समूह संबंधों का उद्देश्य या सामाजिक संबंधों का निर्माण किसी साधन के रूप में नहीं होता, किसी साधन के रूप में नहीं होता, बल्कि उन्हें बनाए रखना ही उद्देश्य प्राप्ति में सहायक है। बनाए रखना। संबंध संपूर्ण होते हैं। संबंध कैसे होते हैं? संपूर्ण। देखें, प्राथमिक समूह में सामाजिक संबंध जीवन पर्यंत होते हैं और अर्थात कभी समाप्त नहीं होते, कभी समाप्त नहीं होते। अनौपचारिक संबंध की बात करें। कौन सा औपचारिक है? अनौपचारिक। कौन सा पारचारिक है? अनौपचारिक। अनौपचारिक संबंध की बात करें, वे संबंध जो नियम व सिद्धांत पर आधारित हो, जिनमें अधिकार वो कर्तव्य सुनिश्चित हो, अनौपचारिक संबंध कहलाते हैं। इसके विपरीत विशेषताओं वाले संबंध को ये औपचारिक है। औपचारिक की बात करें। देखो, औपचारिक हो जिसमें नियम होंगे, सुनिश्चित होगा, औपचारिक होगा। जिसमें नियम नहीं होंगे वो होगा अनौपचारिक। व्यक्तिक संबंध की बात यहाँ से कर लें। व्यक्तिक संबंध, प्राथमिक समूह में संबंध व्यक्तियों के मध्य पाए जाते हैं। यदि इनमें से कोई एक व्यक्ति नहीं रहे तो संबंध समाप्त हो जाते हैं। व्यक्तिगत संबंध में 2 व्यक्तियों के मध्य है, एक नहीं रहा तो मैटर खत्म हो गया, वहीं से समझ जो संबंध था वो गया, उनका हस्तांतरण नहीं होता है। भावनात्मक संबंध की बात करें। भावनात्मक रूप से प्राथमिक समूह में व्यक्तियों के मध्य भावनाओं पर आधारित होते हैं। जैसे किसी का प्रेम लगाव, किसी का प्रेम है, किसी से किसी का लगाव है, किसी के त्याग आदि वगैरह, ये हो गए प्रेम लगाव से भावनात्मक संबंध भी होते हैं। संरचना व संगठन की यहाँ से बात करें। संरचना व संगठन, प्राथमिक समूह का आकार छोटा होता है क्योंकि सदस्यों के मध्य घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं। उनका निश्चित संगठन ही पाया जाता है, निश्चित संगठन ही पाया जाता है। द्वितीयक समूह की बात कर ले। सेकेंडरी ग्रुप की हम यहाँ से बात करें। कूले ने अपनी पुस्तक एलिमेंट्री सोशियोलॉजी में द्वितीयक समूह की अवधारणा दी। बाद में डेविस ओमन्स ने भी इसकी व्याख्या करी। तो कूले ही देने वाले हैं प्राथमिक और द्वितीयक समूह दोनों की। अब कूले के अनुसार बात करें, वे समूह जिनमें आमने सामने के घनिष्ठ संबंधों का अभाव पाया जाता है या प्राथमिक समूह की विशेषताएं अनुपस्थित होती है, जैसे द्वितीयक समूह कहलाते हैं। जैसे कक्षा में भाई प्राथमिक एक दूसरे के संबंध तो है, लेकिन प्राथमिक समूह नहीं है। रोज़ नहीं मिलते, थोड़ी देर के लिए मिलते हैं,
भावनात्मक थोड़ी है, बस वहाँ है कि ठीक है एक वो क्लास के स्टूडेंट है। राजनीतिक दल हो सकते हैं, व्यापारिक समूह हो सकते हैं, धार्मिक समूह आदि हो सकते हैं। द्वितीयक समूह की विशेषताओं की बात करें, बड़ा विस्तृत तथा व्यापक आकार है। आमने सामने घनी संबंधों का अभाव पाया जाता है। द्वितीयक संबंधों में सामाजिक अंतःक्रिया की अवधि कम होती है। संबंध केवल साधन मात्र होते हैं। औपचारिक संबंध होते हैं, ये औपचारिकता होती है, सिर्फ नियम होते हैं। अवैयक्तिक संबंध होते हैं, व्यक्तिगत नहीं होते। उपयोगिता संबंध होता है, उपयोगितावादी होता है, यानी उपयोग के अनुसार होता है। संरचना और संगठन में कमी पाई जाती है। अब आता है अर्ध प्राथमिक कुलेय। कुलेयी किसमें कहते हैं? वे समूह जिनमें प्राथमिक व द्वितीयक दोनों की विशेषताएं पाई जाती है अर्ध प्राथमिक समूह कहलाते, जैसे क्लब हो गया, एनसीसी हो गया, स्काउट हो गया, विचार गोष्ठी वगैरह। अब आता है समनर का वर्गीकरण। किसका? समनर का वर्गीकरण अगर देखें तो समनर ने अपनी पुस्तक फोकवेज, पहला शिक्षक हुआ ना अपना फोकवेज मनोविज्ञान के आधार पर दो प्रकार के समूह बताते हैं। एक तो अंतः समूह बताते हैं, एक बाह्य समूह बताते हैं। ठीक है, वे समूह जिनके प्रति लगाव, प्रेम व हम की भावना पाई जाती है, वे समूह जिनके प्रति प्रेम व हम की भावना पाई जाती है अंतः समूह कहलाता है। समनर ने अंतः समूह की व्याख्या की है एथनोसेंट्रिसिज्म के आधार पर की है। अपने समूह के प्रति लगाव या श्रेष्ठ मानने की भावना होती है। एथनोसेंट्रिज्म किसे कहते हैं? अपने समूह के प्रति लगाव या श्रेष्ठ मानने की भावना होती है। स्वजाति केंद्रवाद कहलाती है। न केवल अंतर समूह बल्कि जातिवाद में भी पाया जाता है। एक को ज़्यादा महत्व देने की बात है, उसको कहा जाता है, ये जातिवाद में भी पाई जाती है। इसके विपरीत घृणा, द्वेष, ईर्ष्या व विरोधी भावनाएं वे समाज की भावनाएं भी पाई जाती हैं, वे बाह्य समूह कहलाते हैं। टोनेज का वर्गीकरण अगले वीडियो में।